आज जानेंगे जेडब्ल्यूएसटी ने देखा एक एक्सोप्लैनेट, लेकिन वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि यहाँ पे वाटर वेपर्स कहाँ से आई। फिर जानेंगे वैज्ञानिकों ने देखी अंतरिक्ष की एक बहुत ही बड़ी तबाही जिसमें जुपिटर जितना बड़ा प्लैनेट उसका होस्ट स्टार निकल रहा है। और आखिर में जानेंगे वैज्ञानिकों ने देखा एक एलियन प्लैनेट जहाँ पे पीरियोडिक टेबल के हेवीएस्ट एलिमेंट्स है। तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहे और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम जानते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इससे पहले भी कई सारे एक्सोप्लैनेट्स का अभ्यास किया है और हम जानते हैं इस अनंत ब्रह्मांड में जेडब्ल्यूएसटी हमें दूसरे ग्रहों पर जीवन होने का पता कभी भी दे सकता है। हाल ही में जेडब्ल्यूएसटी ने वर्गो कॉन्स्टेलेशन यानी कन्या राशि में एक एक्सोप्लैनेट देखा है जो हमसे 26 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इस प्लैनेट का नाम है GJ486b जो एक रेड डॉर्फ स्टार का चक्कर लगा रहा है। हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा है कि रेड डॉर्फ स्टार जो होते हैं वो बहुत ही मंद स्टार्स होते हैं, यानी उनका प्रकाश बहुत ही कम होता है, लेकिन इसमें से बड़ी मात्रा में एक्स रे बर्स्ट बाहर निकलती है। ये जो ग्रह है वो अपने स्टार का चक्कर 1.5 डेज में लगाता है, यानी लगभग 30 से लेकर 36 घंटे तक पकड़ लीजिए। और ये ग्रह टाइडली लॉक्ड है, यानी इसकी एक बाजू हमेशा उसके स्टार की तरफ ही होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार रेड डॉर्फ स्टार जो होते हैं वो मंद होने के साथ ही उनका जो गोल्डीलॉक्स जोन होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और गोल्डीलॉक्स जोन में लिक्विड वाटर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। पर जिस तरह से हमने इससे पहली वाली वीडियो में अल्फा सेंटोराई सिस्टम के बारे में जाना कि उसके जो एक्सरे बर्स्ट है वो बहुत ही तेज गति से ब्रह्मांड में फैल रहे हैं और इतनी बड़ी मात्रा में जब रेडिएशन फैलता है तो जीवन का होना लगभग असंभव हो जाता है। और यही कुछ हो रहा है इस एक्सोप्लैनेट के बारे में। लेकिन जिस तरह से हम जानते हैं ये ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा हुआ है। जेडब्ल्यूएसटी ने जो नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ से इस प्लैनेट की इमेज भेजी है उसका वैज्ञानिकों ने जब एनालिसिस किया तो उन्हें पता चला कि इस ग्रह पे तो वाटर वेपर्स है। पर वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि इस ग्रह के सतह का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, जहाँ पे लिक्विड फॉर्म में वाटर होना इम्पॉसिबल है। पर वैज्ञानिकों को बड़ी मात्रा में पानी की वाफ यानी वाटर वेपर्स यहाँ पे मिली है। आपको ये जानना जरूरी है कि ये स्पेक्ट्रोग्राफिक एनालिसिस जब वो ग्रह उस तारे के सामने से गुजरता है तो उसके वातावरण का अभ्यास करके पता किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि उस ग्रह के एलिमेंट्स जो है उसमें कितनी मात्रा में लाइट अब्सॉर्ब होती है और ऐसा करके वैज्ञानिक इस ग्रह के वातावरण की केमिकल फिंगरप्रिंट बनाते हैं जिसे हम ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और चूंकि इस ग्रह की घूमने की गति बहुत ज़्यादा है, वैज्ञानिकों ने इसके 2 ट्रांजिशंस का स्टडी किया है और वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि हमें जो सिग्नल मिले हैं उससे उस ग्रह पे वाटर वेपर होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। और वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि ये वाटर वेपर्स कहाँ से आई है वो हमें अभी तक पता नहीं है। और वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि कहीं ये वाटर वेपर्स इस ग्रह के तारे से तो न आई हो। और आपको मैं ये बताता चलूं कि किसी भी स्टार पर स्टार स्पॉट्स नामक एक जगह होती है जहां से बड़ी मात्रा में वाटर वेपर्स बाहर निकलती है और हमारे सूरज के स्टार स्पॉट को हम सन स्पॉट कहते हैं। और ये जो जगह होती है ये डार्क स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है और जो बड़ी बड़ी सोलर फ्लेयर्स होती है वो इसी तरह के स्टार स्पॉट से निकलती है। इन ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चला है कि ऐसी भी सोलर सिस्टम्स हो सकती है जहाँ के ग्रहों पर उनके स्टार द्वारा पानी पहुँचाया जा रहा हो। हम जानते हैं ब्रह्मांड बहुत ही वोलाटाइल यानी उथल पुथल भरी जगह है। इसमें हमें पता है कि ब्लैक होल्स बड़े बड़े तारों को निगल जाते हैं और सुपरनोवा ऐसी ताकत रखते हैं कि किसी भी ग्रह से जीव सृष्टि को खत्म कर सके। दूसरी ओर वैज्ञानिकों को एक्वेला कॉन्स्टेलेशन यानी गरुड़ नक्षत्र में एक तारा मिला है जो अपने एक ग्रह को निगल रहा है। इससे पहले हबल टेलीस्कोप ने वास्प 12 नामक एक तारे को देखा है जो अपने ग्रहों को निगल रहा था। पर अभी जो ऑब्जर्वेशन वैज्ञानिकों ने किया है उसमें 2 चीजें खास है। पहली, ये जो तारा है वो अपने सूरज जैसा ही है और दूसरी चीज, ये तारा जो ग्रह निकल रहा है वो हमारे जुपिटर जितना बड़ा है। यानी इस ऑब्जर्वेशन से हमें हमारा भविष्य ही दिखाई दे रहा है जो चंद बिलियन सालों में होने वाला है। वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि ये जो तारा जुपिटर जितने बड़े ग्रह को निकल रहा है उसमें बड़ी मात्रा में कोल्ड इंफ्रारेड स्ट्रीम बाहर निकल रही है। यानी हर चीज का अंत होने वाला है और हमारा अंत हमें अभी एडवांस में दिखाई दिया है। दूसरी ओर और एक जुपिटर जितना अल्ट्रा हॉट ग्रह यानी बहुत ही गर्म जुपिटर जिसे आप कह सकते हैं उसका नाम है मैस्केरा 4b जो हमसे 556 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह एक अल्ट्रा हॉट जुपिटर है, मतलब इसका जो तापमान है वो 2200 डिग्री केल्विन से भी ऊपर है और ये चक्कर लगा रहा है एक टाइप ए स्टार का। आपको ये बताता चलूं कि जो टाइप ए स्टार होते हैं वो नवजात स्टार्स होते हैं जिनका जन्म हाल ही में कुछ मिलियन साल पहले हुआ होता है और जो बड़ी मात्रा में इंफ्रारेड रेडिएशन ब्रह्मांड में उगलते हैं। ये जो ग्रह है वो अपने तारे का चक्कर लगभग 3 दिनों में लगाता है
यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के वेरी लार्ज टेलीस्कोप के वैज्ञानिकों ने जब इसके स्पेक्ट्रोस्कोपी का एनालिसिस किया तो उन्हें पता चला कि इस ग्रह पर बहुत ही हेवी एलिमेंट्स अवेलेबल है, जिसमें समावेश है रुबिडियम, टाइटेनियम और बेरियम। वैज्ञानिकों के अनुसार हमें पहली बार कोई ऐसा प्लैनेट मिला है जहाँ पे इतने हेवी एलिमेंट्स अवेलेबल है।